हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे होंगे। अगर लिख लिए होंगे तो फिर इसको मिलाइएगा, नहीं लिखे होंगे तो फिर लिखने का प्रयास कीजिएगा। ये है डे 4 का क्वेश्चन। डे 4 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? मौर्य कला से संबंधित है। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर प्रकाश डालिए। पहले तो आपको बताना है मौर्य कला क्या है, मौर्य कला में कौन कौन सी कला है। उसके बाद भवन निर्माण कला यानी कि स्थापत्य कला के बारे में बताना है, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद इन जो कलाओं मौर्य कला में मौर्य कालीन में जो कला है उसके साथ उसका बौद्ध धर्म के साथ क्या संबंध रहा ये बताना है। मौर्य कला तथा भवन निर्माण कला की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। ऐसा माना जाता है कि मौर्य कला में ललित कला और स्थापत्य कला समूचे भारत तथा दक्षिण एशिया का मार्गदर्शन किया। मौर्यकालीन कला विविध आयामों तथा अपनी कल्पना शक्ति, वैज्ञानिकता, रचनाशीलता और शिल्प आदि में अत्यंत समृद्ध थी। मौर्य कला के रूप में विविध कला की शुरुआत हुई, जिसे हम लोक कला एवं राजकीय कला के रूप में बांटकर देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया भूमिका हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन का जो मेन डिमांड क्या है, मेन पार्ट में, मेन बॉडी में देखते हैं। ठीक है, मौर्य कला के रूप में विविध कला की शुरुआत हुई, यानी कि विभिन्न प्रकार की कला की शुरुआत हुई जिसे हम लोक कला एवं राजकीय कला के रूप में बांटकर देख सकते हैं। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाकर उसका बंटवारा कर दिए। जैसे लोक कला है, राजकीय कला। लोक कला में क्या? मृद भांड बनाने की कला, पशु पक्षी पेड़ पौधे के चित्र यानी कि मूर्ति बनाने की कला, यक्षिणियों की मूर्ति बनाने की कला, स्त्रियों की मूर्ति बनाने की कला। राजकीय कला में क्या आएगा? सिक्का निर्माण की कला, जिसमें क्या आता था, मतलब पंचमार्क के एक सिक्का था, उसे हो गया। मूर्ति बनाने की कला, स्तंभ कला, जो कि स्तंभ पर पॉलिशदार होता है, उसके ऊपर एक कोई जानवर का चित्र होता है, इस तरह की कला। फिर स्थापत्य कला में देखेंगे स्तूप देखेंगे, चैत्य देखेंगे, गुफा देखेंगे, महल। इस तरह से स्थापत्य कला के बारे में फिर देखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। मौर्य काल में पॉलिश किए हुए चमकीली काली मृदभांड प्रसिद्ध थी। इस काल के लोगों द्वारा चमकीली पॉलिश किए हुए कुछ मूर्तियां मिली हैं जो निम्नलिखित है। पहला, जैसे 2 नग्न पुरुष की मूर्ति लोहानीपुर पटना से मिली है, जो जैन शैली के कायोत्सर मुद्रा में मिली है। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्री की मूर्ति मिली है, जिसे यक्षिणी या फिर स्त्री रत्न के नाम से भी जानते हैं। ये दीदारगंज पटना से मिली है। इन मूर्तियों के निर्माण चुनार के भूरे रंग के बालुका पत्थर से होता है। चुनार यानी कि मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के स्थान है। वहाँ के जो पत्थर है बालुका पत्थर, उसका प्रयोग करके बनाया जाता था। इस काल के स्तंभ कला का भी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त है। ये स्तंभ एकाश्मक पत्थर यानी एक ही पत्थर के बने होते हैं। स्तंभ लंबे एवं गोलाकार होते जिस पे चमकदार पॉलिश किए होते थे, जो ईरानी कला से प्रभावित था। लेकिन इसे ईरानी कला पूरी तरह से कहना गलत होगा, क्योंकि ईरानी कला से प्रभावित था, लेकिन उनके स्तंभ के शीर्ष पर पेड़ पौधे लता से सजाया जाता था। लेकिन मौर्य कालीन वाले में पेड़ पौधे और लता देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें जंतु को देखने को, जैसे मतलब सिंह, सांड आदि देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा डायग्राम बना दीजिएगा, उसके बारे में लिख दीजिएगा। गोलाकार स्तंभ पॉलिश किए हुए, ये उल्टा फूल है, यहाँ पर शेर, सांड जो भी हो
नेक्स्ट पेज में देखते हैं। मौर्य कला के स्तंभ के शीर्ष पर जानवर की मूर्ति एवं उल्टे कमल की फूल देखने को मिलती है। इसका अवशेष बिहार के बरसाड़ वैशाली जिला में है। लौरिया नंदनगढ़ जो पश्चिमी चंपारण, लौरिया अरेरा जो भी पश्चिमी चंपारण है, रामपुरवा पूर्वी चंपारण में है। इसके शीर्ष पे सांड जैसे सांड का मूर्ति अंकित है। बिहार के रामपुरवा जैसे स्थानों पर देखने को मिलते हैं। मौर्य कला के भवन निर्माण यानी स्थापत्य कला के बारे में जानते हैं एवं उसके विशेषताओं को देखते हैं। स्थापत्य कला में सबसे पहले महल के बारे में जानते हैं। पटना के कुम्हरार से हुई खुदाई के दौरान एक विशाल कक्ष के अवशेष मिले हैं जिसके लगभग 80 स्तंभ थे। ये स्तंभ गोलाकार एवं पॉलिश किए हुए थे और यहीं से पटना से ही चंद्रगुप्त के महल का भी साक्ष्य मिला है जो लकड़ी के बना हुआ था। ठीक है। दूसरा स्थापत्य चैत्य के बारे में। इस काल में बौद्ध धर्म के पूजा गृह के रूप में चैत्य का निर्माण करवाया गया था। ऐसा प्रचलित है कि अशोक के द्वारा 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। इसमें से प्रमुख सांची के स्तूप हैं। स्तूप को कई वर्गों में बांटा जा सकता है। एक स्तूप का छोटा सा डायग्राम बना दीजिए, उसमें जो भी इसका प्रमुख अंग है उसको चिन्हित कर दीजिए। जैसे ये हो गया दो मतलब तोरण हो गया। तोरण यानी क्या चाहिए? द्वार। इसी को जो बाउंड्री वॉल है उसको बोलते हैं वेदिका। इसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। जो चबूतरा जिस पे बना होता है उसको वेदिका बोलते हैं। जो अंडाकार उसको अंड बोलते हैं। उसके ऊपर जो आयताकार है उसको हर्मिका के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर जो छड़ जैसा दिख रहा है उसको दंड के नाम से। ऊपर 3 छत्र होते थे। छत्र हो गया ऊपर वाले भाग। ठीक है। अब स्तूप को भी कई वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे मतलब शारीरिक स्तूप उसको बोलते हैं। इसमें बुद्ध एवं उनके शिष्यों के अंग अवशेष जैसे दांत, केश, अस्थियां आदि इसमें रखे जाते थे। ठीक है। नेक्स्ट पारिभौगिक। इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं जैसे चरण पादुका, भिक्षा पात्र रखे जाते हैं। उद्देशिका स्तूप। उद्देशिका महात्मा बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण स्थान पर मतलब जहाँ बेस मतलब शिक्षा प्राप्त किए, प्रथम ज्ञान दिए, उपदेश दिए, वैसे वैसे जगहों पर स्तूप बनाया गया उसे उद्देशिका स्तूप के नाम से जानते हैं। चौथा है संकलित स्तूप। संकलित स्तूप अनुयायियों द्वारा विभिन्न स्थान पर बनाए गए जो आकार में छोटे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज। गुफा विहार। अशोक एवं उसके पुत्र दशरथ द्वारा आजीवक संप्रदाय एवं बौद्ध भिक्षुओं को कई गुफा दान में देने की बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है जो गुफा स्थापत्य पर प्रकाश डालता है। ये गुफाएं अंदर से पॉलिश किए हुए होते थे। जैसे सुदामा गुफा बराबर की पहाड़ी में, सोन भंडार गुफा जो राजगीर में देखने को मिलेगा, लोमहर्ष ऋषि गुफा, किरण चौपर गुफा आदि गुफा जो कि गुफा स्थापत्य के बारे में प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट पेज में जो क्वेश्चन का अगला भाग था कि बौद्ध धर्म से क्या संबंध है, तो मौर्य कला एवं बौद्ध धर्म के बीच संबंध देखते हैं। बौद्ध धर्म का संबंध मौर्य कला के साथ अति सघन निष्ठता से देखने को मिलता है। इस काल में बहुत से चैत्य गुफा स्तूप बनाए गए जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ तक कि अशोक द्वारा बनाए गए स्तंभों पर बौद्ध धर्म के विचार को उत्कीर्ण करवाया गया। जियो और जीने दो के विचार बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही लाया गया और उनका विभिन्न माध्यमों से प्रचार प्रसार किया गया। ये रहा बौद्ध धर्म का मौर्य कला से संबंध। निष्कर्षतः यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि मौर्य कला प्राचीन काल में पूरे भारत को मार्गदर्शन तो किया ही और जिसकी प्रसिद्धि आज भी कम नहीं हुई है।
ऐसे में वर्तमान सरकार को इस कला को बचाए एवं बनाए रखने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रहा मेरे द्वारा इस क्वेश्चन की एक छोटा सा आंसर है। यदि आप नहीं लिखे हैं तो लिखिए, और अगले क्वेश्चन इसी चैनल के कम्युनिटी पोस्ट वाले सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से देखिए और लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि आपकी आंसर राइटिंग धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।